हाय फ्रेंड्स, मैं जयंकर सिंह आज आपको बताऊंगा मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का गैलेक्टोज। जो कि क्या है, एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो बस बने रहे वीडियो के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि जो गैलेक्टोज होता है वो क्या होता है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, इसलिए उसका फार्मूला क्या होता है C6H12O6। इसमें सिंगल मॉलिक्यूल है। जैसा कहने मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो जैसा कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप 6 कार्बन बना लेंगे। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक स्ट्रक्चर सब कुछ आपको बता दिया है, उसी के बेस पर ये भी है। क्या होता है इसमें भी, क्या होता है, एक CHO ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO मतलब एल्डिहाइड। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज था उसमें सिर्फ नीचे सिर्फ यही रहेगा CH2OH, और जो क्या होता है जो ग्लूकोज था उसमें सिर्फ थर्ड कार्बन पे ही लेफ्ट में OH जाता था। और इसमें जो गैलेक्टोज है इसमें क्या होगा, जो थर्ड और फोर्थ कार्बन है इसमें क्या होगा, दोनों पर लेफ्ट में OH होगा, बाकी सब राइट में OH होगा। ठीक है, बस इतना ही याद आपको करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। जैसे कि क्या कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और H कितने 12। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 2 यहाँ पर है। ठीक है, कितने हैं टोटल, कितने 12 है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं 6 मॉलिक्यूल। जैसा पहला 1 2 3 4 5 और 6, कितने हैं 6 ऑक्सीजन। तो यही है एक क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, क्या कहेंगे इसको, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। अब हम समझेंगे इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, आइए स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ही संरचना को बना देंगे, फिर बताएंगे किस प्रकार से इसमें रिएक्शन होती है। सबसे पहले 6 कार्बन ले लेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड जिस प्रकार से ग्लूकोज में किया था, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा था उसको जाकर के जरूर देखें। इसलिए जो एल्डिहाइड ग्रुप है चाहे ऊपर लिख दें या किसी साइड में भी लिख सकते हैं। तो इसमें एक बार राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्या है O एंड पिछले H। ठीक है, OH। ठीक है, जैसा कि मैं क्या बताऊं आपको, ये है मैंने मार्कर चेंज कर लिया है। ठीक है, वो चल नहीं रहा था। एंड जो थर्ड वाले कार्बन पर है इसमें लेफ्ट में आपका, बाकी सब ऐसे ही CH2OH। तो ये क्या है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें भी रिएक्शन किससे होगी, C1 कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन फिफ्थ से इसकी रिएक्शन होगी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पर जो फिफ्थ कार्बन है ये क्या होगा, पहला इसका जो H है H प्लस बनकर के बाहर निकल जाएगा, और इसके रिएक्शन के लिए वो आएगा यहाँ पर रिएक्ट करेगा, और क्या होगा, ये जो बॉन्ड है कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर क्या है 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने, 1 2 3 4। ठीक, कितने हैं 4 बॉन्ड। तो इसलिए जब अगला बॉन्ड आएगा तो अगला जब वो मॉलिक्यूल आएगा तो क्या करेगा, इसको इस पर शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ कितने ले जाएंगे 3, और इसे रिएक्ट कर लेगा इस पर, इसको इस पर जो है कार्बन ऑक्सीजन पर जो बॉन्ड चेंज कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और जो ही माइनस चार्ज देखेगा तो ये आकर के यहाँ पर पॉजिटिव कर देगा। जो H प्लस देखेगा हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पर देखेगा, तुरंत आकर के OH कर देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक क्या हो गई साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे कहने मतलब ये एक साइकिल हो गई, और इसी को जो राइट साइड में जब OH आ जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, अल्फा डी गैलेक्टोज। क्या कहेंगे, अल्फा डी गैलेक्टोज। अब दूसरा क्या है
इसको जो इधर राइट साइड में किए थे उसको लेफ्ट साइड में कर देंगे। जैसे क्या होता है यहाँ पर लेफ्ट साइड में ओ कर दिए, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ में कुछ सोचना नहीं है, इसमें बाएं तरफ OH रहेगा दोनों, तभी गैलेक्टोज होगा, वरना थर्ड में ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा HH, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भी H+ बनकर जो यहाँ पर OH होगा वो H+ बनकर के निकल जाएगा, और यहाँ से OH से रिएक्ट करके क्या होगा, ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, जो ही माइनस चार्ज देखेगा हाइड्रोजन फिर यहाँ पर आकर के शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड OH। इसको क्या कहेंगे, अब ये जो साइक्लिक संरचना है इसको क्या कहेंगे, बीटा डी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में OH समूह है, अल्कोहल समूह, अल्कोहल जो ग्रुप है वो क्या है लेफ्ट साइड में, इसलिए इसे क्या कहेंगे बीटा डी गैलेक्टोज। आई होप आप सभी यहाँ तक समझ चुके होंगे, इसलिए आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो गैलेक्टोज की हावर्थ संरचना, कहने का मतलब तो अब हम समझेंगे गैलेक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर या हावर्थ संरचना क्या होती है। हेडिंग डालेंगे हावर्थ स्पेलिंग चेंज है, चेंज कर लेंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। जैसा कि हम लोगों ने समझ चुके थे कि ग्लूकोज के हावर्थ स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम उसी टाइप से है जैसा कि इसमें मैंने आपको जो इधर आपको बताया थे क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसी सेम प्रोसेस से होगा। जैसा कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्या है ओ, जो यहाँ पर आपको रिएक्ट कर रहा था ना, वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ से जहां पर आपको कोना दिखेगा वहां पर क्या होगा, आपका एक कार्बन होगा, ठीक है। क्या होगा, आपका एक कार्बन होगा, ठीक। जैसा कि एक पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पर कैसे हो जाएगा CH2OH, ठीक है, ठीक है। और जो राइट में होगा उसे नीचे करेंगे, ठीक। और जो यहाँ पर थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन में क्या होगा, H राइट में था और लेफ्ट में OH था, इसमें भी H राइट में था और लेफ्ट में OH था, अल्कोहल समूह। तो जैसा कि अब इसे क्या कहेंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोज, सॉरी क्या कहेंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोज। क्या है, अल्फा डी गैलेक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर क्या है, हावर्थ, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है, हावर्थ स्ट्रक्चर। अब समझते हैं अल्फा डी, अब समझ लेंगे बीटा डी गैलेक्टोज की। जैसे कि क्या है, स्ट्रक्चर सेम बनाएंगे, यहाँ से O से रिएक्ट करेगा, क्या होगा, ठीक। तो जैसा कि इसमें कुछ सोचना नहीं है, इसमें क्या होगा CH2OH ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, बाकी सब लेफ्ट और राइट होगा जो आपको बताया है हमने, ठीक है। राइट साइड वाला नीचे और लेफ्ट साइड वाला ऊपर, जैसा कि ये थर्ड कार्बन है तो OH ऊपर, ठीक है, ठीक। अब ये जो है इसको क्या कहेंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज। क्या हो गया, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे गैलेक्टोज की कंप्लीट स्ट्रक्चर। कहने का मतलब जैसा क्या होता है, सबसे पहले आप समझे हैं बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसके बाद हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें।